हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है वैसे और आपका बहुत बहुत स्वागत है JNV मंत्रा पर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर 18 जनवरी को होने वाला है और बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है आप सभी के लिए एग्ज़ाम में, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चों कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वह जो है OMR सीट पर होने वाला है, ठीक है। जो कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैं जो OMR सीट लगाया हूँ ये जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके लगाया हूँ, जो कि ये ऑफिशियल OMR सीट है बच्चों, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि OMR सीट आपको कैसे भरना है, वो भी 18 जनवरी को। क्योंकि OMR सीट आप अच्छे से नहीं भरेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा कॉपी और आप पास होके भी फेल हो जाएंगे। मतलब मेरा ये कि आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम में कर पाएँ अच्छे तरीके से। मान लीजिए सब अच्छे से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सारा सवाल अच्छे से किया आपने सवाल को, ठीक है। बट एक भी गलती हो गई आपके रोल नंबर में या फिर नाम में, तो यहाँ पर आपकी OMR सीट नहीं जांची जाएगी, जिसके चलते आप फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो पूरा देखना है, आपको स्किप नहीं करना है, नहीं भगा भगा के देखना है, ठीक है। तो बच्चों आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो इसी प्रकार की OMR सीट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा मिस्टेक बच्चे करते हैं कि वह जो है पेन को सिलेक्ट करने में गड़बड़ कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि पेन आपको कैसा सिलेक्ट करना है। तो देखिए, आपको पेन जो है नीला या फिर काला, यही दो पेन को यूज करना है। या फिर आपको नीले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है या फिर काला, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ब्लू या फिर ब्लैक, ठीक है, ब्लू या फिर ब्लैक पेन का प्रयोग करना है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दो पेन ले लीजिएगा आप, बाल पॉइंट पेन। और इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला जो पेज है, यानी कि ये वाला जो पेज है, ये आपका पहला पेज रहने वाला है। तो इसमें आपको अपना रोल नंबर भरना है। अब आपका रोल नंबर बच्चों, रोल नंबर आपका जो है यह एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। एडमिट कार्ड मैं आपको बताया हूं कि आपका डाउनलोड हो रहा है एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर रोल नंबर लिखा रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर मान लीजिए ऐसे है, जैसे 4 है, 3 है, 2 है, 8 है, 9 है, 0 है और 6 है। तो इस तरीके से अपना रोल नंबर आप ऐसे भर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद सेकेंड वाले, ये दूसरे वाले में आपको क्या करना है, अपना नाम बड़े अक्षर में यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम उमेश है, तो UMESH उमेश लिख दिए। कुमार है तो कुमार लिख दिए, KUMAR। ध्यान रखिएगा इस बॉक्स के अंदर ही रहना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर रोल नंबर हो गया, इसके बाद अभ्यर्थी का नाम अपना लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपने पिताजी का नाम इसी बॉक्स के अंदर ही लिखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो भी आपके पिताजी का नाम रहेगा, तो यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर याद रखना है, इस तरीके से आपको मतलब कि भरना है ऐसे करके, ठीक है, याद रखना है बच्चों। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर याद रखना है, जैसे अब ये दूसरा पेज पे मैं बता दूं, पहला वाला पेज का काम हो गया, दूसरे वाले पेज पर याद रखना है बच्चों, यहाँ पर रोल नंबर भरना है। और रोल नंबर मैं अगेन यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा बच्चों, एडमिट कार्ड पे आपका लिखा होगा कि यहाँ पर रोल नंबर क्या भरना है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड पर लिखा होगा जैसे 4322 जो भी होगा, तो यहाँ पर अपना 432018 ऐसे अपना रोल नंबर अच्छे से भर लेंगे। और ठीक रोल नंबर भरने के बाद इसके नीचे जैसे 4 के यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये 4 भरे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए 4 है ना, यहाँ पर 4, तो इसी 4 को ऐसे डॉट डॉट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे गोला पूरा भर लेंगे। इसके बाद ये 3 के यहाँ पर देखेंगे 3 के नीचे कहाँ है गोला, उस 3 को अच्छे से भरेंगे। फिर इसके बाद 2 को अच्छे से भरेंगे। यहाँ पर देखिए गोला से बाहर नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। हालांकि मैं यह जो है
डिजिटल पेन का प्रयोग कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो जा रहा है, बट आपको इधर उधर नहीं लिखना है, इस गोले के अंदर ही सारा काम ऐसे पूरा भरना है। ठीक है बच्चों, आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है अपना रोल नंबर, इसके बाद यहाँ पर बुकलेट नंबर, इसके बाद फिर यहाँ पे रोल नंबर, इसके बाद फिर यहाँ पे बुकलेट नंबर, इसके बाद बच्चों यहाँ पर स्टेट कोड भरा जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोड, फिर ब्लॉक, फिर सेंटर कोड। अब ये सारी चीजें जो चारों आप देख रहे हैं, ये चारों आपके एडमिट कार्ड पर ही लिखा रहेगा। ऐसा नहीं कि परेशान होना है। मान लीजिए अगर मैं नहीं समझ में आएगा तो याद रखिएगा, ये इन्विजिलेटर जो होते हैं उनसे यहाँ पर आप मतलब कि भरवा सकते हैं पूछ के। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको भी नहीं भरना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ये नहीं भरना है। ये जो है जो कक्ष निरीक्षक होंगे वहाँ पर वो भरेंगे। सिर्फ आपको रोल नंबर और यहाँ पर मेन टेस्ट बुकलेट नंबर भरना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये पूरा छोड़ देना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ये पूरा जो इतना कॉलम है ये आपके द्वारा नहीं भरा जाना चाहिए। ये जो है आपका पार्ट, ये जो आप देख पा रहे होंगे कि OMR सीट और प्लस ये आप देख पा रहे हैं अनुक्रमांक, ये जो है आप खुद से भरेंगे। और दूसरा वाला ये जो पार्ट है, यह जो है जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे वो यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, फिर इस यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आंसर वाला जो ऑप्शन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक, यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि नवोदय विद्यालय में 80 प्रश्न आते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 यानी 80 तक यहाँ पर दिया है। अब भरने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में, 3 में, ऐसे करके चारों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अब चारों ऑप्शन में जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी वाला आपको सही लग रहा है रिस्पांस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी वाले को अच्छे तरीके से काले कलर से इसको हम कलर कर लेंगे। थोड़ा मैं इसको काला कर ले रहा हूँ, यहाँ पर पूरा काला कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ठीक इस तरीके से आपको पूरा भरना है। और ध्यान रहे ओवर राइटिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अब आपको ये लगा कुछ समय के बाद कि मैंने तो यहाँ पर सी वाले को किया था, लेकिन लग रहा है कि डी वाला होगा, तो चलो मैं डी वाले को भर दूँ यहाँ पर। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पहले बार में ही आपको सोच समझ के उसी ऑप्शन को गोला भरना है जो आपको लगे कि यही आपका करेक्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं जादुई प्लान पर कि कैसे जादुई तरीके से तुक्का लगाए बच्चों। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप मान लीजिए साल भर नहीं पढ़े हैं और एक दिन में पूरा सही कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत टिप्स मैं दे रहा हूँ जिसके चलते आप OMR सीट में कुछ अच्छा कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है, मतलब घबराना नहीं है। जो आपको आंसर आ रहे हैं तो सबसे पहले उसको, उस पार्ट को अच्छे से करना है। देन सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है बच्चों की थोड़ा बहुत जो डाउट है, तो फिर इसके बाद जिस पे ज़्यादा आपको लग रहा है कि ये आंसर मेरा सही होना चाहिए उसको कलर करना है। और लास्ट में बता रहा हूं जो कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैसे ये मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, कलर कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला आप किए हैं, तो बी मान लीजिए आप 7 का बी मत करिएगा। अब ये 5 क्वेश्चन का ना सिर्फ एक ही सीरीज भर दीजिएगा, ए भर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ए वाला ही पूरा अच्छे से कलर कर दीजिएगा। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए होगा क्या, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा या तो पूरा नंबर कट जाएगा, मान लीजिए या तो पूरा ही नहीं होगा, अगर में सही होगा तो भी इसमें 2 से 3 क्वेश्चन सही होने का पूरा चांस रहता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है, ये एक तकनीक है जिससे आप कुछ थोड़ा बहुत अपने OMR सीट में अच्छा कर पाएंगे। और इसके बाद नीचे हम आते हैं, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड लिखा है और यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सिग्नेचर नहीं करना है, इस वाले बॉक्स में आपको सिग्नेचर करना है रनिंग हैंड। रनिंग हैंड का मतलब ये होता है जैसे आप फॉर्म भरते समय या फिर कहीं भी जैसे आप सिग्नेचर करते हैं उसी रनिंग हैंड में कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर अभी लिखता हूँ जिस तरीके से, तो इस तरीके से मैं अपना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से OMR सीट को भरना है। कुछ और भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको OMR सीट में किसी अन्य प्रकार का कोई निशान नहीं लगानी है। ठीक है, और यहाँ पर 2 गोला एक साथ नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर 2 गोला नहीं ऐसे ऐसे लगाना है, केवल एक ही
केवल एक ही आपको याद रखना है, केवल एक ही जगह आपको कलर करना है, इधर उधर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो जानकारी है आपको सही लगा होगा। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना होगा वीडियो से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।